गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शैतानी हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में एक सदी पहले एक जमींदार परिवार रहता था, जो एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से वहां अजीब अजीब आवाजें, रोने की चीखें और भूतियां साएं दिखाई देने की बातें गांव में मशहूर थीं। राहुल, एक नौजवान पत्रकार जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था, ने इस हवेली के बारे में सुना। वह अपने दोस्तों नेहा और विक्रम के साथ इस रहस्य को उजागर करने का फैसला करता है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वहां मत जाओ, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। तीनों ने एक रात हवेली में रुकने का प्लान बनाया। वे कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचे। बाहर से हवेली जर्जर थी, लेकिन उसका भव्य अतीत अभी भी दीवारों की नक्काशी और टूटी फूटी मूर्तियों में झलकता था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा। राहुल ने कैमरा सेट किया और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। नेहा को कुछ असहज महसूस हो रहा था। राहुल, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, उसने डरते हुए कहा। विक्रम ने हंसकर मजाक उड़ाया, अरे ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी एक पुरानी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों रुक गए। कौन है? राहुल ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वे उस आवाज की दिशा में गए। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। जैसे ही राहुल ने उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखा एक पुराना दर्पण हिलने लगा। नेहा ने डरते हुए कहा, राहुल, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने दर्पण की तरफ देखा और उसमें एक धुंधली सी छाया दिखी, जो उनके पीछे खड़ी थी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात गहराने लगी थी। तीनों ने हवेली के हॉल में डेरा डाला। अचानक नेहा की चीख ने सन्नाटा तोड़ा। उसने बताया कि उसे किसी ने कंधे पर छुआ था। विक्रम ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली में एक औरत की हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें एक औरत की परछाई दिख रही थी, जिसके चेहरे पर खून था और आंखें खाली थीं। ये क्या है? विक्रम डर से कांप रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इस हवेली का सच जानना होगा। उन्होंने हवेली के तहखाने की खोज शुरू की, जहां से सबसे ज्यादा अजीब आवाजें आ रही थीं। तहखाने में एक पुराना ताला लगा था। विक्रम ने उसे तोड़ा और जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में जमींदार परिवार की कहानी लिखी थी। पता चला कि जमींदार की पत्नी मालती को एक तांत्रिक ने अपने काले जादू के लिए बलि दे दी थी। उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी और हर उस इंसान से बदला लेती थी जो वहां कदम रखता था। तीनों ने किताब को जलाने का फैसला किया, क्योंकि उसमें लिखा था कि मालती की आत्मा किताब के साथ बंधी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को आग लगाई, हवेली में भूकंप सा माहौल बन गया। दीवारें हिलने लगीं और मालती की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुमने मुझे छुआ, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, उसने चीखते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत दिखाई और पास में रखा एक पुराना तलवार उठाकर किताब को पूरी तरह जला दिया। मालती की आत्मा चीखने लगी और धुंध में गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। तीनों किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हवेली रातों रात गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। राहुल का कैमरा गांव में मिला, लेकिन उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स खाली थीं। गांव वालों ने कहा, शैतानी हवेली कभी नहीं गई, वो बस इंतजार करती है नए मेहमानों का।